भूमध्य सागर की लहरों पर तैरता एक आलीशान क्रूज शिप ऑरोरा ड्रीम। यहाँ हर तरफ रौनक थी, महंगी ड्रिंक्स, चमकते झूमर, अमीर मेहमान और लाइव म्यूजिक। लेकिन उस चकाचौंध के बीच एक ऐसा राज छिपा था जो आने वाले घंटों में पूरे क्रूज को खौफ के साए में डुबोने वाला था। रात के ठीक 12 बजे शिप का अलार्म बजा। स्टाफ जब डेक नंबर 5 के प्राइवेट स्वीट में पहुंचा तो वहां अरबपति आर्ट डीलर विक्टर नोवाक मृत पड़ा था। उसका गला बड़ी बेरहमी से काटा गया था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और खिड़की बाहर समुद्र की ओर खुलती थी। वहां से भागना लगभग नामुमकिन था। केस का चार्ज मिला इंटरपोल की इन्वेस्टिगेटर सोफिया ब्लैक को। तेज, स्मार्ट और बेहद चतुर। सोफिया ने पहले सीन को ध्यान से देखा। कमरे में वाइन का ग्लास टूटा पड़ा था, टेबल पर आधा जल चुका सिगार था और दीवार पर खून से बना हुआ एक अजीब सा निशान, क्रॉस के बीच एक सांप। क्रूज पर मौजूद हर इंसान संदिग्ध बन गया। विक्टर का बिजनेस राइवल जो उसी शिप पर था, एक रहस्यमयी महिला जो विक्टर से डिनर पर मिली थी, क्रूज का कैप्टन जिस पर पहले से ही तस्करी के आरोप थे, और कुछ गुप्त मेहमान जिनकी पहचान नकली लग रही थी। सोफिया ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। हैरानी की बात, जिस वक्त मर्डर हुआ उसी समय कैमरे ब्लैकआउट हो गए, जैसे किसी ने सिस्टम हैक कर दिया हो। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। विक्टर के खून में एक दुर्लभ जहर पाया गया, ब्लैक वाइपर टॉक्सिन। ये जहर सिर्फ ईश्वर के दरख्वास्त तक मिलता है और बेहद घातक है। सोफिया ने एक एक कर सबसे पूछताछ की। बिजनेस राइवल ने कहा, मैं अपने कमरे में था। रहस्यमयी महिला बोली, मैं बस एक टूरिस्ट हूँ। कैप्टन बोला, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हर किसी के बयान में छोटे छोटे झूठ थे। सोफिया ने सुराग जोड़ना शुरू किया। टूटा वाइन ग्लास, खून से बना सांप का निशान, कैमरे का बंद होना और वो जहर। अचानक उसे याद आया कि विक्टर इंटरपोल को एक बड़े इंटरनेशनल गैंग के खिलाफ सबूत देने वाला था। उस गैंग का निशान ही था क्रॉस में सांप। मतलब ये हत्या गैंग ने ही करवाई थी। लेकिन कैसे? दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की से भागना नामुमकिन था। सोफिया ने कमरे को फिर से चेक किया। तभी उसने दरवाजे के लॉक पर बेहद हल्का स्क्रैच देखा और समझ गई ये ऑटो लॉक मैकेनिज्म से छेड़छाड़ की गई थी। एक खास डिवाइस से बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिखाया गया ताकि लगे कि कमरा अंदर से बंद है। सोफिया ने सबको क्रूज के हॉल में इकट्ठा किया और बोली, कातिल इस भीड़ में ही है और उसने ये मर्डर इसलिए किया ताकि विक्टर इंटरपोल तक वो राज ना पहुंचा पाए जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। फिर उसने अचानक उस रहस्यमयी महिला की ओर इशारा किया। कातिल तुम हो। महिला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सोफिया बोली, तुमने विक्टर को वाइन में जहर मिलाकर बेहोश किया, फिर उसका गला काटा। सीसीटीवी सिस्टम को हैक करने के लिए तुम्हारे पास टेक्निकल ट्रेनिंग थी और जो निशान तुमने खून से बनाया वो तुम्हारे गैंग का सिग्नेचर है। तुमने सोचा ये परफेक्ट मर्डर होगा, लेकिन तुम भूल गई कि हर ट्रिक का एक सुराग पीछे रह जाता है। महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन क्रूज सिक्योरिटी और इंटरपोल टीम ने उसे पकड़ लिया। क्रूज के सारे लोग राहत की सांस लेने लगे, लेकिन सोफिया जानती थी ये बस शुरुआत थी, क्योंकि उस गैंग के और भी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव थे और अगला हमला शायद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था।